नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। हमारी मौजूदगी अभी गांडे विधानसभा में है। चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर सभी नेता पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। जी, हम बात करेंगे आज निर्दलीय प्रत्याशी समाज सेवी दिनेश प्रसाद वर्मा जी का, जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान में है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों कार्यकर्ता इनके जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं। आप एक बार दिखा दीजिए तो। और इधर इनकी गाड़ी लगी हुई है, जिनके साथ लोग बैठ के जाएंगे और फिर लोगों से जनसंपर्क करेंगे और वोट के लिए आग्रह करेंगे, अपने मैनिफेस्टो को बताएंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि जीत का क्या रणनीति है और किन मुद्दों के आधार पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ दिनेश प्रसाद वर्मा जी है, साथ में उनके कार्यकर्ताओं भी है। दोनों से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूं। आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गांडे विधानसभा से नॉमिनेशन फाइल दायर किया, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मैं युवाओं के सहयोग से और गांडे विधानसभा के डिमांड पर, यहाँ की जनता की डिमांड पर मैं चुनाव मैदान में हूँ और लगातार अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं हम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपने गांव, गली मोहल्ला, भाई बहन, माताएं से मिल रहे हैं और हमें इस चुनाव में भारी बहुमत से विजय बनाएंगे, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। आप किन जन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में हम बस 3 मुद्दा लेके आए हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। युवाओं के लिए रोजगार, बच्चों के लिए शिक्षा और सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य पर विशेष मेरा ध्यान रहेगा। उस मुद्दा पर हम काम करेंगे और पूरा गांडे विधानसभा में स्थापित करेंगे। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, हर कोई चुनाव के दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन्हीं 3 मुद्दों पर बात करते हैं और इन्हीं 3 मुद्दों पर वोट ले लेते हैं। आपके पास इन 3 मुद्दों को बेहतर करने के लिए कोई वैकल्पिक समाधान है? देखिए, राजनीति में तो लोग बोलते हैं, बड़े बड़े नेता बोल के चले जाते हैं और मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता से हमें सभी युवाओं ने हमें चुनाव लड़ाया है। इसलिए सभी का दुख दर्द मैं बखूबी समझ रहा हूं। इसलिए ऐसा धोखा कभी नहीं होगा। आप देखे होंगे कि माननीय जयप्रकाश वर्मा जी के साथ एक ईमानदार नेता और ईमानदार व्यक्ति के साथ उनके सानिध्य में रह के उनका कार्यक्रम को मैं धरातल पर उतारा हूं। आप देखे होंगे कि जो भी उनका माननीय विधायक जी का निर्देश रहता था, मैं कार्य करता था और आज भी सभी लोगों के साथ मैं जब जा रहा हूं तो हमें कोई चेहरा से नहीं पहचानते, ऐसा बात नहीं। बाय नेम हम पहचानते हैं, सभी का घर जाते हैं, सभी लोग हमें पहचान रहे हैं और हमें लोग मैंने एक प्रकार का समझिए तो गांडे विधानसभा का माटी का बेटा होने के नाते मुझे लोगों ने ये समझ रहे हैं कि आप यहाँ 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे और रह के जनता का सेवा करेंगे, सभी प्रकार के जन मुद्दों को समाधान करेंगे। इसलिए मैं जनता के बीच में हूँ। आप एक समाज सेवी भी हैं, लगातार जनता के बीच में बने भी रहते हैं। गांडे विधानसभा में आप क्या कुछ जन समस्या देख पा रहे हैं? एक प्रकार से यदि कहा जाए तो जन समस्या बहुत है और वो जन समस्या को समाधान के लिए एक ईमानदार छवि और युवा की ज़रूरत है, जो हमें लोगों ने ऐसा समझ के हमारा सहयोग कर रहे हैं। आप युवाओं की और रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का देखिएगा तो बेरोजगार भत्ता देने की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख सालाना नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन भी से हम बात बोल रहे हैं कि हमको इस बार हम नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन अब की बार देंगे। मैया सम्मान योजना चला रहे हैं, इधर दीदी योजना का बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जनता का रुझान आपकी ओर आएगा? देखिए, जो भी सरकार है, राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, जो योजना चला रहे हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन महंगाई
जो चरम पर है और जनता के पॉकेट से जो पैसा निकल जा रहा है, आप दे रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन जनता के पॉकेट में, कार्यकर्ता के पॉकेट में, यहाँ की माताएं बहनें के राशन में बचत नहीं हो रहा है। उसको बचत के लिए कुछ रोजगार का साधन और सरकारी सुविधा अवेलेबल कराना बहुत ज़रूरी है और उस पर हम काम करेंगे। यहाँ की जनता अगर आपको अपना समर्थन दे देती है, बहुमत के साथ आप विधायक बन जाते हैं, क्या कुछ करिएगा सबसे पहले यहाँ की जनता के लिए? देखिए, करना तो एक प्रकार का समझें तो जो डिमांड होता है उसी हिसाब से करना है। जैसे बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ सरकारी रोजगार के साथ साथ में व्यवसाय पर विशेष ध्यान देना है। माताएं बहनों को सुरक्षा का भी ख्याल रखना है, इस पर हम काम करेंगे। विधायक आप बन जाते हैं, यहाँ से जनता आपको चुन के भेजती है, तो आप सरकार बनाने में किनके साथ में रहेंगे? जेएमएम के साथ में रहिएगा या फिर बीजेपी के साथ में रहेंगे? देखिए, सरकार जब चुनाव जीत के जब आते हैं तो स्थिति को देखना पड़ेगा कि हमारे कौन नेता हमसे कदम से कदम मिला के चलेंगे और हमारे जो सहयोगी हैं, गांडी की जनता है, उनके साथ एक आप सभी मीडिया बंधुओं के साथ मीटिंग होगा। वहाँ पब्लिक को भी हम बुलाएंगे आपके माध्यम से और वहाँ जो सबका विचार होगा, हम जनता के विचार के साथ हम सरकार में जाएंगे। कितना प्रतिशत आप श्योर है कि आप जीत रहे हैं और आपका मुकाबला किनके साथ है? देखिए, मुकाबला मेरा किसी के साथ नहीं है। हम 101% हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा मानना है। हमारे सहयोगियों के ताकत और जोश से हमको पता चलता है। जनता जनार्दन से क्या कहेंगे आप? जनता जनार्दन से हम यही कहेंगे कि आप इस चुनाव में हमें 10 नंबर छाप पर, एयर कंडीशनर छाप पर मतदान करें, ईवीएम के 10 नंबर छाप पर मतदान करें और भारी बहुमत से हमें विजय बनाएं। मैं तमाम जनता जनार्दन को मैं शुक्रगुजार रहूँगा और कभी धोखा देने का काम नहीं करूँगा। मैं ऐसा वादा करता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ। एयर कंडीशनर छाप पर बटन दबाएं और हमें एक बार मौका दें, हम कभी धोखा नहीं देंगे, ऐसा कहना है दिनेश वर्मा जी का। इनके विचारों को सुने। अब हम जरा इनके कार्यकर्ताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? जी, मैं विकास कुमार पाठक, गांधी से। आप अपने उम्मीदवार दिनेश वर्मा जी को लेकर क्या कहेंगे? जी, दिनेश वर्मा जी जो अभी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये निर्दलीय प्रत्याशी ये नहीं है, हम लोगों ने इनको खड़ा किया है। हम युवाओं ने ठाना है कि इस बार मिट्टी पुत्र दिनेश वर्मा को यहाँ से विजय बनाएंगे और विधानसभा में भेजेंगे। एक सीट विधानसभा में युवा नेता दिनेश प्रसाद वर्मा, जिसका छाप है एयर कंडीशनर छाप 10 नंबर पे, और 10 नंबर पे हम आग्रह करेंगे यहाँ के युवाओं से। देखे सुने होंगे कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। हम युवाओं ने ठाना है कि इस बार गांडे की बेटा, गांडे की मृत्यु पुत्र दिनेश भैया को जिताना है और विजय बनाना है। क्या कहेंगे आप? गांडे विधानसभा से दिनेश प्रसाद वर्मा सीओ जीत रहा है। शिक्षा के मामले में जो भी सरकारी पदाधिकारी हो या जो भी सरकार का वेतन हो, वो समान शिक्षा का ही अगर कैसो पूरा कर देते हैं। नौकरी चाहिए सरकारी, और बच्चा को अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, प्राइवेट स्कूल वाला बिजनेस बना के रख दिया है। दिनेश प्रसाद वर्मा को हम लोग विधानसभा में भेजेंगे और बोलेंगे कि यहाँ का गांडे का मुद्दा जो भी है, समस्या पब्लिक का जो भी आएगा, वो समय सीमा के अंदर उसका निदान करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे गोविंदपुरम में जब से आज़ादी हुआ है तब से वहाँ रोड ही नहीं बना है, 4 चक्का वहाँ जाता ही नहीं है। कोई प्रकार का समस्या वहाँ होता है तो 4 चक्का जाता नहीं, मरीज कैसे हॉस्पिटल पहुँचेगा, इस तरह का बहुत मुद्दा है। वहाँ के जनता ने हम लोग को बोला कि हम लोग को यहाँ पुलिया बना दीजिए, जैसे हम लोग को 4 चक्का आ जाए, एम्बुलेंस आ जाए। उस जगह पर हम लोग के जाके सब आदमी ने समर्थन दिया और हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं। समस्या तो बहुत है, जो भी समस्या होगा विधानसभा में उसका आवाज़ गूंजेगा और गांडे विधानसभा का
बैठा है। हम लोग एयर कंडीशन छाप पर वोट देंगे और दिनेश वर्मा को भारी मतों से विजय बनाएंगे। भारत माता की भारत माता की दिनेश वर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिनेश भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। आप देख रहे थे दिनेश प्रसाद वर्मा जी के विचारों को सुने, उनके कार्यकर्ताओं को सुने। क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की।